हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर्स हमने सारे कवर कर चुके हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और फटाफट चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में कुछ नंबर का फायदा हो जाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जो 7, 8 और 9 बार रिपीट हुए हैं। ठीक, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको तैयार रखना है। अभी इस वाले वीडियो में चैप्टर 8 हम ले रहे हैं। चैप्टर 8 क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं या क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है, बात करते हैं। फर्स्टली आपको विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। कब पूछा है? तो 2020 में पूछा हुआ है विस्थापन धारा से क्वेश्चन। ठीक, चैप्टर में शुरू में ही आ जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इनकी प्रकृति क्या है, इनके 4 गुण लिखिए। कब कब पूछा है? तो 2013 में और 2017 में। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 बार पूछा जा चुका है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम, वही आता था ना बीप की ओर। आपने बहुत सारे प्रकाश का विभिन्न रंगों में हम बोल रहे थे बटना, कुछ इस प्रकार। ठीक, तो उसी प्रकार से हम बोल रहे थे कि जो हमारे पास किरणें हैं वो किरणें भी कुछ विभाजित हो रही थी, और हमने बोला था कि सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश, गामा, परावैंगनी, ये सारी हमने पढ़ा हुआ था। तो उन्हीं को बोला गया था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो इसने बोला मैं उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य के क्रम में लिखिए। और क्वेश्चन कब का है? तो 2019 का है। वापस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार हो रहा था क्या? 2019। चलो कोई बात। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे कौन सी है? अच्छा, सबसे कम वाली और सबसे अधिक वाली, लाल और पता है ना जामुनी वाली। ठीक है, चलो क्या बोला है? एक्स किरण किसे कहते हैं? 2 उपयोग लिखिए। कब आया भैया? 2019 में। 2019 में 2 2 3 4 4 कुछ सारे क्वेश्चन 2019 में आ रहे हैं। एक्स किरण किसे कहते हैं? 2 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन पूछा है गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा उपयोग लिखिए। कब पूछा है? 2020 में पूछा हुआ है। माइक्रो तरंग क्या है या सूक्ष्म तरंग क्या है, उनके उपयोग लिखिए। माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंग क्या है और उसके उपयोग पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से। फोटोग्राफी या डार्क रूम अंधकक्ष में लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं, क्यों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जगह वो पूछा जाएगा, पता है क्या? वो कोहरे या धुंध में, हाँ बिल्कुल, कोहरे या धुंध ऐसे बोलेगा, धुंध में भी लाल रंग का ही वो बोलेंगे, लाल रंग का प्रकाश लिया जाता है। या फिर बोलेगा ट्रैफिक सिग्नल भी लाल लिया जाता है, क्यों? क्योंकि दूर से दिखाई दे जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य और उसकी आवृत्ति वो कुछ कुछ दिखाएगा, ये किसकी अधिक किसकी कम, और उस अकॉर्डिंग लाल रंग का यूज कर लिया जाएगा। परावैंगनी विकिरण देने वाली लैंप के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, क्यों? कांच के नहीं। भाई क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, क्यों? ले लीजिए। कब का क्वेश्चन है? तो बोलेंगे 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कोहरे में, ये देखो अभी बात किए थे कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है भैया? ऐसे पढ़े थे क्या? अवरक्त कि भूल गए? भूले तो नहीं होंगे। ठीक है, कोहरे के संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो भैया किस लिए किया जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य आपको लिख देनी है, कितनी होती कितनी नहीं। कब का क्वेश्चन है? तो बोले 2014 का। ओजोन परत वायुमंडल में कहां पर स्थित है, इसका महत्व लिखिए। कब कब पूछा गया है? तो 2009 और 2015। मतलब वापस से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड या फिर आपकी नोट्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आपको लेके बैठना है। 5 मिनट आपका लेके, इससे ज्यादा हम ले नहीं रहे हैं हर वीडियो में। 5 मिनट जो आपके सामने चल रहा है, या तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए और नहीं तो उनमें टिक करते हुए चलिए। और 5 मिनट के बाद जब आप प्रिपरेशन करें तो इन क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से कर ही लेना है। चलो, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है भैया? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझाइए। कब पूछा? 2014 में पूछा, 2016 में पूछा। भाई तेरी 16 भी आया था क्या? देखो 14 में एक क्वेश्चन ये भी आया, 14 में एक क्वेश्चन ये भी आया। ठीक है, निम्न तरंगों के उपयोग लिखिए। क्या क्या भैया? माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, परावैंगनी तरंग, गामा तरंग। एक्स किरण का भी पूछा जा सकता था, पूछा गया था। ये रहा एक्स किरण किसे कहते हैं? 2 उपयोग। ठीक है, गामा किरण, सूक्ष्म तरंग। तो मतलब सारी तरंगें आपको कर लेना है। क्या क्या पूछा जाएगा तरंगों से रिलेटेड? तरंग से रिलेटेड आपको क्या क्या कर लेना है? उनकी आवृत्ति कितनी है, उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, उनकी तरंग दैर्घ्य क्या है, और उनके उपयोग और खोजकर्ता किसने उसकी खोज की थी। बस ये 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और बस 2 नंबर का होता है क्वेश्चन। तो बहुत आसान, पूरा चैप्टर ही आसान है। ठीक है,
तो फाइनली चैप्टर 8 के हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जहां पे बच्चों ने अभी प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, अभी एक बात सुन लीजिए, चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन देखना। चैप्टर 9 आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ABCDE अगर आप राइटर की बुक में देखते हैं तो 5 चैप्टर्स वहां पे बनते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिए लेके आने वाला हूँ जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में। तो प्लेलिस्ट को तो बिल्कुल आप सेव भी करके रख लो क्योंकि 5 दिन बाकी है पेपर के, और नहीं पढ़ोगे तो फिर तो मामला गड़बड़ है। तो मिलते हैं चैप्टर 9 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तो गुड नाइट नहीं बोलेंगे, अभी कम से कम 3 बजा देंगे, है ना। चलो ठीक है।